बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प और रूहानी चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए हम सीधा फारस के एक बहुत ही शांत और पुराने गांव यास्मीनाबाद चलते हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है अब्दुल रहमान से। पेशे से तो वो एक सादे कपड़ों का व्यापारी था, लेकिन उसकी जिंदगी सादगी और दूसरों की मदद करने के जज्बे की ना एक बहुत बड़ी मिसाल थी। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है। जरा सोचिए, जब कोई भयानक संकट आता है तो क्या असली दौलत संसाधनों को बचाकर रखने में है या फिर उन्हें दूसरों में बांट देने में? आगे हम यही देखेंगे कि कैसे एक भयंकर सूखा इस पूरे समुदाय के नैतिक मूल्यों की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। हालात वाकई बहुत खराब हो चुके थे। कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरा गांव भयंकर सूखे की मार झेल रहा है, जमीनें पूरी तरह से फट चुकी हैं, कुएं सूख गए हैं और लोग दाने दाने को मोहताज हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस खौफनाक बर्बादी के बीच अब्दुल रहमान की खामोश नेकी जारी थी। रात के गहरे सन्नाटे में वो चुपचाप जरूरतमंदों के दरवाजे पर आटे के थैले और गर्म कपड़े छोड़ाता था। मतलब इतनी बड़ी त्रासदी के बीच इस तरह की निस्वार्थ दयालुता सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जाहिर सी बात है, जब हालात इतने हताश करने वाले हों तो सवाल तो उठेंगे ही ना। अब्दुल के पड़ोसी हाशिम ने भी वही पूछा जो शायद कोई भी आम इंसान पूछता। उसने कहा, कल तुम्हारे अपने लिए क्या बचेगा? और देखा जाए तो उसकी बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। जब खुद के घर में तंगी हो तो कोई अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई दूसरों पर कैसे लुटा सकता है? लेकिन अब्दुल रहमान का जो जवाब था ना, वो उसके अटूट विश्वास को दर्शाता है। उसका मानना था कि संकट के समय में दान करना कोई घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो सबसे सुरक्षित निवेश है। उसका एकदम पक्का यकीन था कि जो कुछ भी नेकी की राह में दिया जाता है, असल दौलत तो वही है और उसका रब मुश्किल वक्त में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। खैर, एक ऐसा वक्त भी आया जिसने इस अटूट विश्वास को भी झकझोरने की कोशिश की। अब्दुल रहमान का अपना घर अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। बच्चे भूख से तड़प कर रो रहे थे। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था जहां कोई भी आम इंसान टूट कर बिखर जाता। लेकिन मायूसी के आगे घुटने टेकने के बजाय उसने क्या किया? आधी रात को उठकर पूरी कृतज्ञता के साथ इबादत की। उसका ये धैर्य, उसका ये सब्र सच में एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। उस आधी रात की इबादत के ठीक बाद अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने खालिद नाम का एक अजनबी खड़ा था जो सीधा बगदाद से आया था। और फिर उसने एक ऐसा रहस्य खोला जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। दरअसल बगदाद के एक बहुत बड़े व्यापारी इब्राहिम अल बगदादी ने एक ख्वाब देखा था और उसी ख्वाब ने इस पूरे काफिले को इतनी दूर यास्मीनाबाद तक खींच लिया था। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिएगा, 1000। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। बगदाद के उस व्यापारी ने ख्वाब में अब्दुल रहमान की नेकी और दरियादिली देखी थी और उसी से प्रभावित होकर उसने 1000 सोने की अशरफियां और साथ में गेहूं और खजूरों से लदे 2 पूरे ऊंट भिजवाए थे। ये एक ऐसा चमत्कारिक इनाम था जो ये साबित करता है कि सच्चे दिल से की गई नेकी कभी खाली नहीं जाती। इस नई दौलत ने तो जैसे पूरे गांव की तकदीर ही बदल कर रख दी। अब्दुल ने इसे अपने पास जमा नहीं किया, बल्कि तुरंत भूखों को अनाज बांटा गया। गांव वालों के सालों पुराने कर्ज चुकाए गए, जो कुएं सूख गए थे उन्हें फिर से गहरा करवाया गया और किसानों को नई फसल के लिए बीज दिए गए। उसकी इस आस्था और उदारता ने यास्मीनाबाद को भुखमरी के चंगुल से निकालकर वापस एक खुशहाल गांव में तब्दील कर दिया। अब हम कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जलन का जहर, एक उदार इंसान को बर्बाद करने की अमीर लालची की साजिश। तो हुआ यूं कि यहाँ से कासिम नाम के एक व्यापारी की साजिश शुरू होती है। कासिम ने सूखे के वक्त अनाज की जमाखोरी करके खूब मुनाफा कमाया था। अब अब्दुल रहमान की बढ़ती शोहरत उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने शहर के एक भ्रष्ट दरबारी को रिश्वत दी और अब्दुल पर एक खौफनाक इल्जाम लगा दिया। इल्जाम ये कि बगदाद से आया वो सारा पैसा किसी बगावत को भड़काने के लिए था। ये एक बहुत ही खतरनाक साजिश थी जो सीधा राजा के दरबार तक जा पहुंची। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ छिन गया। जरा सोचिए, जिस इंसान ने पूरे गांव को बचाया उसे भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ के ले जाया गया और उसकी दुकान सील कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कासिम इस बर्बादी को देखकर एक बहुत ही क्रूर सी खुशी महसूस कर रहा था। ये वो पल था जहां लग रहा था कि सच्चाई पूरी तरह से झूठ के आगे हार गई है। अब्दुल रहमान को शहर की जिस कैद खाने में लाया गया ना, वो कोई आम जगह नहीं थी। दारुल सल्तनत का वो कैद खाना एक बेहद अंधेरी, सीलन भरी और खौफनाक कोठरी थी जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी।
वहां सिर्फ और सिर्फ हताशा थी और लोग बस अपनी मौत का इंतजार करते थे। इसी डरावने माहौल ने अब्दुल रहमान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा का मंच तैयार किया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो कैद खाने का अंधेरा अब्दुल रहमान की नेकी को बुझा पाया? बिल्कुल नहीं। उसने वहां भी अपनी आधी रोटी कमजोर कैदियों को बांटना शुरू कर दिया। उसने मायूसी को खुद पर हावी होने ही नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन हताश कैदियों के बीच उम्मीद और आध्यात्मिक आजादी का पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। उसकी रातों की गहरी इबादत और दयालुता ने ना उस खौफनाक जगह का माहौल ही बदल कर रख दिया। पर जाहिर है ये बदलाव सबको रास नहीं आ रहा था। यहां हमारी मुलाकात होती है फिरोज से, जो वहां का एक बेहद क्रूर जेलर था। अब्दुल रहमान की वो शांति और कैदियों पर उसका प्रभाव फिरोज को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा दिला रहा था। फिरोज ने उसे साफ शब्दों में धमकी दे डाली, ये कैद खाना है, कोई खानका नहीं। अपनी ये तकरीरें बंद कर दो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। टकराव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन किस्मत अपना ही खेल खेल रही थी। जो फिरोज कल तक इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था ना, अचानक उसी का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया और मौत के कगार पर पहुंच गया। सारी दवाएं, सारे हकीम नाकाम हो गए और फिर एक बहुत ही विडंबनापूर्ण पल आता है। वो क्रूर जेलर अपनी हताशा में आकर उसी कैदी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है जिस पर वो जुल्म करता था, और रोते हुए उससे एक दुआ की भीख मांगता है। अब हैरानी की बात देखिए, अब्दुल रहमान ने बदले की भावना बिल्कुल नहीं दिखाई। उसने तुरंत अपने उस दुश्मन के बेटे के लिए पूरे सच्चे दिल से दुआ की, और चमत्कार देखिए, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बस इस एक घटना ने फिरोज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो जालिम जेलर रातों रात उन कैदियों का रक्षक और अब्दुल रहमान का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। नेकी ने एक और पत्थर दिल जीत लिया था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, अंतिम परीक्षा, शाही दरबार में बादशाह के गुस्से का सामना। दरबार का माहौल पूरी तरह से अब्दुल रहमान के खिलाफ था। सब कुछ जैसे पहले से ही तय लग रहा था। बादशाह गद्दारी के लिए सख्त से सख्त सजा देने पर आमादा था। वो भ्रष्ट दरबारी लगातार अपनी झूठी कहानी को हवा दे रहा था और कासिम ने अपनी झूठी गवाही देकर उन इल्जामों को एकदम पुख्ता कर दिया था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जल्लाद तक को बुलवा लिया गया था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे अब्दुल रहमान का अब बचना नामुमकिन है। और तभी पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा जाता है। दरोगा फिरोज अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे दरबार में दाखिल होता है। उसने बादशाह के सामने निडर होकर कहा, गौर फरमाइए आलमपना, जो इंसान अपने दुश्मन के मरते हुए बेटे के लिए दुआ कर सकता है वो गद्दार नहीं हो सकता। उसकी ये गवाही इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक झटके में पूरी साजिश पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और फिर पहेली का वो आखिरी हिस्सा भी अपनी सही जगह पर आके फिट हो जाता है। ये महज एक इत्तेफाक ही था कि उस वक्त दरबार में बगदाद का एक दूत भी मौजूद था। उसने आगे बढ़ के सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने बादशाह को साफ साफ बताया कि जो सोना अब्दुल रहमान को मिला था वो कोई बगावत का फंड नहीं था, बल्कि इब्राहिम अल बगदादी का भेजा हुआ एक रूहानी तोहफा था। बस एक ही पल में सारा का सारा झूठ बेनकाब हो गया। इसके बाद न्याय होने में कोई देरी नहीं हुई। पासा पूरी तरह से पलट चुका था। कासिम और उस भ्रष्ट दरबारी की सारी दौलत छीन ली गई और उन्हें उसी अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अब्दुल रहमान को न सिर्फ बाइज्जत भरी किया गया, बल्कि बादशाह ने खुद उससे माफी मांगी और उससे दरबार में भारी सम्मान दिया। सच्चाई की जीत पूरी तरह से हो चुकी थी। लेकिन इन सबसे भी बड़ी और दिल छू लेने वाली बात यह थी कि अब्दुल रहमान ने इसके बाद क्या किया। बादशाह ने उससे अपना शाही सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने उसे बड़ी ही विनम्रता से ठुकरा दिया। इतनी बड़ी जीत और सम्मान के बावजूद उसका अहंकार बिल्कुल नहीं बढ़ा। वो खुशी खुशी वापस अपने गांव यास्मीनाबाद लौट गया ताकि वो अपनी वही पुरानी सादी जिंदगी जी सके और अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर सके, क्योंकि उसकी असली मंजिल कोई महल नहीं बल्कि लोगों के दिल थे। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए ये आखिरी सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं, जब हमारी सारी दुनियावी सुख सुविधाएं छिन जाती हैं, तब वो कौन सी असली दौलत है जो हमें रास्ता दिखाती है? अब्दुल रहमान की इस कहानी से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि शांत परोपकार और आपका अटूट विश्वास ही वो असली दौलत है जो आपको हर बड़ी से बड़ी चुनौती से पार ले जा सकती है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।